हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है और गूदे भर का जोर लगा लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। सारा का सारा जो फ्रेम है वो रेड हो जाता है। बस उसी मोमेंट पे जो सान्याल ठान लेता है कि अब बस इनका इलाज करने का समय आ चुका है और यहीं से टेलर की शुरुआत भी होती है। टेलर काफ़ी अच्छी तरीके से कट किया गया है, मतलब कुछ ज़्यादा नया रिवील नहीं किया गया है। आदित्य अभी भी उसी मोड में है कि वो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसकी चिंता की कोई बात नहीं। थोड़े-थोड़े जो नई चीज़ें मिली हैं, मैंने उससे भी काफ़ी ज़्यादा कुछ मतलब समझा है, सीखा है और थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है कि नहीं ये चीज़ कहाँ जा सकती है। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो ये कैरेक्टर स्टार्टिंग में बोलता है, चिंता मत करिएगा, आदित्य इसको भी पेलेंगे, क्योंकि ये जो रियल लाइफ में जो ये मतलब आदमी था वो 2022 में मारा जा चुका है। और वो कैसे मारा गया उसकी डिटेल काफ़ी ग्रुसम है, उसको घर में ही मारा गया था। तो कुछ ना कुछ इस मूवी में रणवीर सिंह का कैरेक्टर उसके साथ करेगा ही। ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो 3 अलग-अलग फ्रेम में 3 अलग-अलग मेले वेपन्स लेके किसी को मारने जा रहा होता है। और थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि जैसे उज़ैर और जो बलोच का जो पोस्टर है उसको जलाया जा रहा होता है। अगर आप इसी सीन के राइट साइड में देखेंगे तो अरशद पप्पू जो है वो खड़ा रहता है। उसके पीछे जो है वो रिज़वान है। अगर आप रिज़वान को नहीं जानते हैं तो ये वही रिज़वान है जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर मतलब हमज़ा जब आके रहने लगा था जब लियारी में, तो इसी ने बताया था कि मैं इस समय अरशद पप्पू का गैंग हूँ और तुम कैसे रहमान डकैत का गैंग ज्वाइन कर सकते हो। तो वो अरशद पप्पू के बगल में खड़ा रहता है। मैं यहाँ पे ये अनुमान लगा रहा हूँ कि रहमान के मरने के बाद जो है वो टोटल किओस फैल चुका है लियारी पर और अरशद पप्पू और छोटे-मोटे अलग-अलग गैंग जो है वो अपना दावा ठोक रहे हैं कि नहीं अब ये हमारा इलाका है और वो अपना-अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रेलर आगे बढ़ता है तो रणवीर दिखाया जाता है कि रणवीर जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो एक पैरा एसएफ कमांडो हैं, स्पेशल फोर्सेस, और उनके साथ जो बंदा उनका पीछे से जो गला पकड़ा रहता है ये वही रिजवान है जो अरशद पप्पू के गैंग में शामिल है। मतलब वो भी धुरंधर है। दोनों ही साथ मतलब साइड बाय साइड ट्रेनिंग करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं और अगर आप ट्रेलर को थोड़े और आराम से देखेंगे तो पाएंगे कि वो आगे चल के इनका राइट हैंड में बन जाता है। थोड़े से ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रणवीर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी एक लिहारी की एक जगह को काफ़ी बुरी तरीके से जो है तहस नहस कर रहे हैं। उसके लोग वहाँ पे आग लगा रहे हैं, एक आदमी को मतलब जिंदा जला रहे हैं और ये सब होते हुए इकबाल वहीं पे खड़ा है, या तो वहीं खड़ा है या फिर कहीं आस-पास खड़ा है, क्योंकि उसके चश्मे में जो है वो जलता हुआ आदमी दिख रहा होता है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं वो उसी समय फ़िगर आउट कर लेता है कि हमज़ा जो है वो भारत, और जो वो शॉट्स लिए गए हैं, जो आग-वाग दिखाई गई, वो सारे के सारे शॉट्स असली हैं, वीएफएक्स का कम से कम उसमें इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वो इतने ऑथेंटिक लगते हैं। इमरान हाशमी का भी मतलब बताया जा रहा है कि इसमें छोटा-सा रोल है, वो शायद बड़े साहब का रोल कर सकते हैं, तो उनका शायद छोटा-सा मुझे लगता है कि मैंने देखा तो है उनको रणवीर सिंह से फाइट करते हुए। अब मेबी वो करते हैं या नहीं, वो फ़िल्म में देखने की बात है। ये जो उज़ैर बलोच का जो कैरेक्टर है, वो अरशद पप्पू के पैर में मुझे लगता है हुक फँसा रहा है, या उनके आदमी के पैर में, और हुक फँसा के उसको खींचते हुए लेके जा रहा है। क्योंकि जब रहमान डकैत की मौत होती है तो उज़ैर बलोच को यही लगता है कि उसके भाई को जो है वो अरशद पप्पू के ही आदमी ने मारा है या फिर उन्हीं लोगों ने मारा है। तो वो मतलब बदला लेने के लिए निकल पड़ा है। इससे आगे जाने पर हम देखते हैं कि वो किसी का सर कटा हुआ है और उसको वो फुटबॉल समझ के पैर से मार रहा है। उसके बाद उसका एक शॉट है जहाँ पे उसकी आँखें दिखाई जाती हैं। तो उसकी आँखों से देख के ऐसा लग रहा है कि उसको शायद अंदाज़ा हो चुका है कि उसको फँसाया जा चुका है और जो हमज़ा जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। और उसके बाद आते हैं जसकीरत सिंह रंगी के इंट्रोडक्शन पे। भाई साहब उसका इंट्रोडक्शन और पीछे जो सुदर्शन चक्र की जगह जो घूमता है, क्या मतलब वो ब्लड बाथ के दौरान का है, जब वो किसी शादी-वादी में मतलब जाके और लोगों को बड़े ही ब्रूटल तरीके से काट रहा है। भरोसा करिए, अगर पार्ट 1 आपने देखा होगा तो मुझे तो सच में नहीं लगा था कि उसमें इतनी ज़्यादा मतलब गोर और वायलेंस है। ये उसका लेवल मैच कर सकती है। अगर जो लोग थोड़ा बहुत द बॉयज़ देखे हैं वो समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, तो हाँ, ये थोड़ा बहुत उस लेवल को टच कर सकती है मूवी, जिस हिसाब से इसके फाइट सीन्स दिखाए जा रहे हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, काफ़ी ज़्यादा ही ब्रूटल है। उस ब्लड बाथ से पहले या उस ब्लड बाथ से बाद में जो है वो रणवीर सिंह का एक शॉट है जिसमें उनके चेहरे का जो हॉरर है, जो पेन है, क्या एक्टिंग करता है भाई साहब वो बंदा। रियल लाइफ में थोड़ा बहुत अपना बकचोदी कम कर ले, लेकिन सच में ऑन स्क्रीन और जो एक्टिंग उसकी वो मास्टर क्लास एक्टर, मतलब बहुत ही अच्छा एक्टर है वो। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं बाबा संजय दत्त, जो उनका तो भाई अपना अलग ही हो रहा है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका मुझे लगता है कि पहली फ़िल्म में इन्होंने खुद कहा था कि इनको बलोचों पे भरोसा नहीं है और मुझे लगता है थोड़ी बहुत आगे जाके इनको हमज़ा पे डाउट ज़रूर हो जाएगा, इसलिए वो जो लीक्स हुए थे कि वो इकबाल के साथ खड़े हैं, तो इकबाल के साथ मिलके कुछ ना कुछ प्लानिंग तो बनाएँगे वो हमज़ा को निपटाने। अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है जो इकबाल का, वो है इस फ़िल्म का मेन विलेन। इस मूवी में उनका और रणवीर सिंह का वन ऑन वन मतलब क्लैश रहेगा। हाँ, बस लेकिन ये देखना है कि रणवीर सिंह अपने साथ मिलिट्री को लेके कैसे आ गए। ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा है तो ट्रेलर एक बार देखिएगा। ट्रेलर में उनके पीछे पाकिस्तान की सेना है भाई, आदमी किस लेवल तक पहुँच चुका है ऊपर, वो बस मुझको देखना है। और इसके चक्कर में क्या वो इकबाल को ही डबल क्रॉस कर देता है। फिर यालीना को देखते हैं तो यालीना जो है वो बंदूक तान रही होती हैं। ज़्यादातर डाउट तो यही है कि वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर को बंदूक दिखा रही हैं,
या तो उनको पता चल गया है, या तो वो रणवीर सिंह की तरफ से किसी और को मतलब डरा रही है, या फिर जो भी है, लेकिन उनकी आंखों से ये लग रहा है कि उनको पता लग ही चुका है। और फिर हमें देखते हैं कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो किसी मलबे के ढेर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो कोई मदरसा है और वहाँ पे शायद एक्चुअल बॉम्बिंग भी हुई थी। मुझे लगता है अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी उस समय, और मूवी का एंड शायद वहीं पे हो। इकबाल जो है, क्योंकि इकबाल के जो भी लड़ाई-वड़ाई के सीन्स हैं और जो उनके साथ जो 26/11 में जो लोग बैठे हुए थे, कुछ हद तो रणवीर सिंह वहीं पेल रहे होते हैं। तो वो मतलब मुझे लगता है कि वो फ़िल्म का लास्ट शॉट ही होगा, या फिर एंडिंग ही होगी जहाँ पे वो मलबे के ढेर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है रणवीर। इतनी सारी बातों को करने के बाद मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि इस मूवी का जो पहला टीज़र था, जो मैंने पहली बार देखा था, तो मुझे उसी समय लग गया था कि नहीं, मूवी अच्छी होगी। और मुझे जब ये मूवी हिट हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमें जो हर जगह से मतलब जो पाकिस्तान प्रेम दिखाया जाता है कि ऐसे है पाकिस्तान, वैसे है पाकिस्तान, कम से कम उसको एक सच तो दिखाओ कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ ऐसी है। शुगर कोट मत करो। इस मूवी ने वो चीज़ बड़े अच्छे से की है कि जो चीज़ जैसी है उस चीज़ को वैसे ही दिखाया है। और इस मूवी के साथ सब लोग जुड़ना चाहते हैं अब। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो इसके रिव्यू को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ दिए थे जानबूझकर। और मैं सच में यहाँ पे बैठे हुए मुझे लगभग 20 या 30 लोग देखते हैं, इससे ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, लेकिन मैं आप ही लोगों से कह रहा हूँ कि ये मूवी 2000 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस करके लेके जाएगी, और आप लोग देखिएगा। इस मूवी पे मुझे बहुत भरोसा है। इसके कैरेक्टर्स पे भरोसा है, इसकी कहानी पे भरोसा है, क्योंकि ये मूवी बन के काफ़ी पहले से तैयार है। इस मूवी को तोड़ा गया है, और ये तो पहले वेब सीरीज़ बन रही थी। अगर मैं इसके बारे में बात करता रहूँगा तो मैं बात करता ही रह जाऊँगा। मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा मतलब ब्रेकडाउन और एनालिसिस कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।